हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी की तरफ से न्यू एडवर्टाइजमेंट आई है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 598 हैं। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप सीधे अपने ब्राउज़र पे www.calicut.nielait.in/NIC23 पे नेविगेट कर सकते हैं। जब आप इस पेज पे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉगिन। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इस रजिस्टर टू अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म की डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एडवर्टाइजमेंट आपकी अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में। इसके बाद में जनरल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यू कैन सी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1976 एंड हैज सिंस इमर्ज्ड एज अ प्राइम बिल्डर ऑफ ई गवर्नेंस एप्लीकेशन अप टू the grassroots level as well as a promoter of digital opportunities for suitable development। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है कि एनआईसी इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई और क्या मेनली किस चीज़ पे काम करती है। मैं इस पर इन डिटेल नहीं जाऊँगा, मैं फर्दर मूव करता हूँ। द फॉलोइंग मेजर एक्टिविटीज़ आर बीइंग अंडरटेकन: सेटिंग अप ऑफ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, implementation of national and state level e-governance projects and products, consultancy to government departments, research and development, capacity building. National Institute of Electronics and Information Technology invites application on behalf of Ministry of Electronics and Information Technology from eligible and qualified candidates for filling up of following scientific and technical post in National Informatics Center NIC। तो सीरियल नंबर अगर 1 की बात की जाए विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट डेजिग्नेशन साइंटिस्ट कैटेगरी बी ग्रुप ए गैजेटेड लेवल 10। अगर इनिशियल पैकेज अगर देखा जाए तो आपकी 56,100 है और फाइनल पैकेज आपकी जो हो गई 1,77,500 है। टोटल वैकेंट पोस्ट आपके 71 हैं। यूआर के लिए 30 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 19 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है। रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडीज जो आपकी हैं वो 3 हैं। आप इसके सेग्रीगेशन यहाँ देख सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर एसबी ग्रुप बी गैजेटेड लेवल 7 के लिए जो है इनिशियल आपकी है 44,900 और जो फाइनल है 142,400 आपकी पैकेज है। और अगर इसकी टोटल वैकेंट पोस्ट की बात की जाए तो 196 आपकी वैकेंसीज़ हैं। यूआर के लिए 81 है, एससी के लिए 29 है, एसटी के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 52 है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है। इसमें रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडीज आपकी जो है वो 8 है। साइंटिफिक एंड और टेक्निकल असिस्टेंट ए ग्रुप बी नॉन गैजेटेड लेवल 6 के लिए अगर बात की जाए तो इनिशियल 35,400 है और फाइनल आपकी 1,12,400 है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 331 है। यूआर के लिए 134 है, एससी के लिए 50 है, एसटी के लिए 24 है, ओबीसी के लिए 91 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 है। सो रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडीज आपकी जो है वो 14 है। नोट द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट आर टेंटेटिव। द एक्चुअल नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड द रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट शैल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा यहाँ पे दिए हुए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो फॉर साइंटिफिक साइंटिस्ट बी ए पास इन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज बी लेवल और एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स और मास्टर डिग्री इन साइंस एमएससी और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एमई और एमटेक और मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी एमफिल इन फील्ड एज mentioned below. Field single or in combination amongst the below only: electronics and communication, computer science, communication, computer and networking security, computer application, software system,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. फॉर साइंटिस्ट ऑफिसर और इंजीनियर SB and scientific or technical assistant A pass in MSc, MS, MCA, BE, BTech in any one or in combination of below mentioned field as mentioned below. फील्ड अगर आपकी बात की जाए तो सिंगल और इन कॉम्बिनेशन अमॉन्ग्स द बिलो ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स. द कैंडिडेट should have obtained the essential qualification on the date of closing of the application as on 4 April 2023. एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है. और एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए कंप्लीटेड ईयर्स एज ऑन 4 April 2023 जो है वो यहाँ पे दी हुई है. सो द अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द कैटेगरी इन पोस्ट शैल बी एज अंडर. पोस्ट साइंटिस्ट B, साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर SB एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट A के लिए जो आपकी UR EWS 30 है, SC ST जो है 35 है, OBC के लिए 33 है, PWD के लिए 40 है. सर्विस कैंडिडेट के लिए आपकी जो है वो रिस्पेक्टिवली मेंशन है. UR EWS सर्विस कैंडिडेट के लिए 35 है, SC ST सर्विस कैंडिडेट के लिए 40 है और OBC सर्विस कैंडिडेट के लिए 38 है. एक्स सर्विस मैन के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल है. ओके. NCL जो आपकी नॉन क्रीमी लेयर जो यहाँ पे मेंशन है इन PWD, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए जो 45 है और OBC PWD कैंडिडेट के लिए जो 43 है. सो यहाँ पे फर्दर डिटेल्स आपकी दी हैं जो आप पढ़ सकते हैं. ओके. नोट age calculation. The crucial date for determining the age limit shall be closing date for online application submission, that is 4 April 2023. Place of posting अगर बात की जाए तो person selected may be posted anywhere in India and outside India in interest of organization. ओके. सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है. हाउ टू अप्लाई. Before applying, candidates are advised to go through this advertisement carefully in detail for determining their eligibility as per laid down criteria for the post. So आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लें और उसके बाद इस एप्लीकेशन को अप्लाई करें. आप इस गिवन पेज पे नेविगेट करके आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं. आपको ये रजिस्ट्रेशन बिटवीन 4 March 2023 से 10 AM ऑनवर्ड से 4 April 2023 5:30 PM तक कंप्लीट कर लेनी है. ठीक है. अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात की जाए तो ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी. द कंप्लीट एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स. स्टेप 1 आपकी जो होगी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे विथ योर ईमेल ID. स्टेप 2 में आप सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डिटेल्स यानी अपने सारे एप्लीकेशन डिटेल्स को अपडेट करेंगे और स्टेप 3 में आप अपने पेमेंट को कंप्लीट करेंगे. ठीक है. और यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि इफ़ एप्लीकेबल सी सेक्शन 4.3 फॉर डिटेल्स फॉर दिस फर्दर. ठीक है. अब इसे अगर फर्दर मूव करें तो चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपकी जो है वो 29 है. ठीक है. आप देख सकते हैं इस लिस्ट को और जो भी एप्लीकेबल हो उसके लिए आप अपने सीट को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन. एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो निल है. ठीक है. आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जनरल एंड ऑल अदर्स के लिए आपकी जो फीस है वो 800 पर एप्लीकेशन पर पोस्ट इंक्लूडिंग टैक्स है. ठीक है. अगर फर्दर मूव करें सो सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डन थ्रू ए रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू फॉर साइंटिस्ट B एंड साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर SB post and only through written examination for scientific or technical assistant A post. The written examination will be in online mode and the question paper will consist of 120 numbers of multi-choice question MCQs to be answered in maximum time of 3 hours. So आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे MCQs और जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 3 hours मिलेंगे. द मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शैल बी इन इंग्लिश ओनली.
सो आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे. द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 65% क्वेश्चन फ्रॉम अ टेक्निकल एरिया एंड 35 क्वेश्चन फ्रॉम द जनरिक एरिया. ठीक है. और अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप एक्शन ए में देख सकते हैं. एवरी क्वेश्चन will carry 1 mark and there will be negative marking also, which is 0.25 mark for each wrong answer, that is 1/4 of 1 mark. The minimum percent to qualify the written examination will be 50% for general category or EWS, 40% for OBC, 30% for the SC ST PWD categories. The cutoff marks specified would be applicable in the overall marks, that is technical or generic combined, as well as for each section technical और generic separately. इसमें आगे बढ़े तो फॉर साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर एसबी के लिए फ्यू मोर डिटेल्स दिए हुए हैं, और सेम फॉर साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए आप इसके के लिए रीड कर सकते हैं ये सारी डिटेल्स को. यहाँ पे आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के डिटेल्स भी दिए हुए हैं और कैसे ये कैलकुलेशंस होगी आपके मार्क्स की, ये डिटेल्स दिए हुए हैं. रिस्पेक्ट टू योर पोस्ट आप इसके थ्रू जा सकते हैं. अगर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स दिए हुए हैं और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पे डिटेल दी हुई हैं. ठीक है. एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट के बारे में भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं जो आप रीड कर सकते हैं. कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी सिटीजनशिप पे भी दी गई है जो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं. और यहाँ पे फर्दर डिटेल्स फॉर रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है, आप इसके थ्रू जा सकते हैं. जैसा कि मैं पहले बता चुका है, द कट ऑफ डेट फॉर द एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपकी जो है वो 4 अप्रैल 2023 है. ठीक है. और कॉरेस्पॉन्डेंस की अगर बात की जाए तो ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस इन कनेक्शन विद द रिक्रूटमेंट विल बी मेड बाय NIE LIT और NIC थ्रू ईमेल और SMS ओनली इन रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर सबमिटेड बाय कैंडिडेट. ठीक है. इसके बारे में फ्यू मोर डिटेल्स दी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हैं. और एप्लीकेशन फ़ी एंड पेमेंट एंड एलिजिबिलिटी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ. अगर इसके लास्ट में हम जाते हैं तो अब यहाँ देख सकते हैं कि द सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर पोस्ट ऑफ साइंटिफिक साइंटिस्ट बी के लिए यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. अगर सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर SB एंड साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट ए की बात की जाए तो इसमें भी सिलेबस आपको यहाँ पे अवेलेबल है. यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है. ठीक है. इसके बाद फर्दर फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आप इसके थ्रू जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर पोस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी. ठीक है. तो आई थिंक मैंने आपको पूरा डिटेल्स दे दिया है इस फॉर्म के बारे में. आप इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको फर्दर इस पर रजिस्टर स्टार्ट करना है तो आप सीधे इसके रजिस्टर टू अप्लाई लिंक को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने नाम को दे सकते हैं, जेंडर को दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, कैटेगरी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि आपकी आप जनरल हैं या जनरल EWS हैं, SC ST OBC NCL में आते हैं, इसको डिटेल्स दे सकते हैं. और अगर आप PWD में आते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं वेदर वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन येस और नो, आप डिटेल प्रोवाइड करते हैं. अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं विथ 3 और मोर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो यहाँ पे अपने डिटेल्स देख सकते हैं. यहाँ पे आपको ईमेल देके उस ईमेल को कंफर्म करना है और अपना एक अल्टरनेट ईमेल प्रोवाइड करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपने पासवर्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ रूल्स हैं आपके पासवर्ड को प्रोवाइड करने के लिए और उसे कंफर्म कर सकते हैं. जब यहाँ पे आप कैप्चा प्रोवाइड करते हैं तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं. जब इस रजिस्ट्रेशन को आप कंप्लीट करते हैं तो आपको एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड होगी और उसके बाद आप इस पर फर्दर लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं.